नमस्कार दोस्तों भारत में फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने से पहले शुगर की कीमतें अचानक बढ़ गई, जो कि एक चिंता का विषय है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली। तो इस फेस्टिव सीजन में चीनी की डिमांड जो है आप देखें तो बढ़ जाती है। यदि हम खुदरा बाजार में चीनी की कीमतों की बात करें तो 60 से 70 रुपए पर केजी ये भी बिक रहा है। ठीक है, आखिर इसके पीछे कारण क्या रहे हैं? आप खबर देख सकते हैं कि शुगर प्राइसेस हिट रिकॉर्ड हाई। और क्या इसके पीछे एथेनॉल ब्लेंडिंग एक कारण है? सरकार ने इस पूरे मुद्दे को क्लैरिफाई किया है कि आखिर चीनी की कीमतों में वृद्धि के पीछे कौन से कारण रहे हैं। तो हम लोग समझेंगे इस सेशन में सरकार ने इस संबंध में कौन से स्टेप्स उठाए हैं, वो सब कुछ हम लोग समझेंगे इस सेशन में। यदि हम भारत में चीनी के उत्पादन की बात करें तो इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखें तो 20% जो है उत्पादन करता है पूरे विश्व का। और वहीं हम कंजम्पशन की बात करें, उपभोग की बात करें, तो उस मामले में भारत जो है प्रथम स्थान पर आता है, ऑलमोस्ट 15% के साथ जो है देखें तो। आप देखें तो 320 से 340 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन भारत में होता है चीनी का। कंजम्पशन 280 से 290 लाख मीट्रिक टन होता है। तो इस मामले में भारत जो है आत्मनिर्भर है। और भारत की इस क्षेत्र में महत्व को इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि 2024 में भारत को इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता दी गई थी। इस संगठन का जो हेडक्वार्टर है आप देखें तो लंदन में है, और लगभग इसमें जो है 90 सदस्य देश शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता इस संगठन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है कई मामलों में, जैसे कि शुगर केन के प्रोडक्शन में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कंट्रीज़ कर रही हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर किए जाते हैं। चीनी के प्रोडक्शन में, इवन आप देखें तो एथेनॉल के प्रोडक्शन में भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो कंट्रीज़ इसमें अच्छा कर रही हैं, वो शेयर किए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो नो डाउट जो है इस संगठन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है इस क्षेत्र में। इसके साथ ही हम लोग टॉप 5 शुगर केन प्रोडक्शन के स्टेट्स को भी देख लेते हैं। तो प्रथम स्थान पर आप देखें तो उत्तर प्रदेश आता है, और दूसरे स्थान पर आप देखें तो महाराष्ट्र आता है शुगर केन के प्रोडक्शन में। थर्ड स्थान पे आप देखें तो कर्नाटक, उसी के साथ इसके साथ ही आप टॉप 5 स्टेट्स को देख सकते हैं। साथ ही यदि हम लोग एथेनॉल की बात करें, चीनी के जो प्राइजेज़ हैं जो हाइक हुए हैं, उसके पीछे क्या कोई संबंध है? सरकार ने इसको देखें आप तो क्लैरिफाई किया है। यदि हम लोग 2019-20 की बात करें तो एथेनॉल का जो मिश्रण है पेट्रोल में वो 5% था। फर्दर आप देखें तो 22-23 में ये बढ़कर 12% हो गया। अभी E20 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसके साथ ही जिस तरीके से एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ी, एथेनॉल के प्रोडक्शन को भी बढ़ाया गया। 173 करोड़ लीटर से ये 500 करोड़ लीटर से अधिक हो चुका है। यदि एथेनॉल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा तो नो डाउट एथेनॉल के प्रोडक्शन में जो भी कुछ यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फूड ग्रेन हो चाहे शुगर केन हो, उनकी डिमांड बढ़ेगी। आप देखिए तो एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो चीनी का हिस्सा था वो 2022-23 में 12% से घटकर 25-26 में ये 9% पर आ गया। सरकार ने ये डाटा दिया है। डाटा और फैक्ट जो भी हैं वो ऑथेंटिक्स हैं। और अभी जो कंडीशन है देखें आप तो अनाज पर काफ़ी ज़्यादा जो निर्भरता हो गई है एथेनॉल की, खास करके मक्का। चीनी की कीमतें आखिर क्यों बढ़ी, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप देखें तो 20 जुलाई 2026 की स्थिति है कि 48 रुपये 18 पैसे प्रति केजी चीनी के भाव थे, और 20 अगस्त 2026 में आप देखें तो 55 रुपये 70 पैसे प्रति केजी का भाव ये हो गया। घरेलू उत्पादन में कमी हुई एक मेजर फैक्टर है। अनुमान लगाया गया था कि 343 लाख मीट्रिक टन जो है प्रोडक्शन होगा चीनी का, लेकिन देखें आप तो वर्तमान जो अनुमान है वो 306 लाख मीट्रिक टन है, तो अपेक्षा से कम उत्पादन हुआ। उसके साथ ही देखें तो मौसम संबंधी जो कंसर्न है, जैसे कि अत्यधिक बारिश, वाटर लॉगिंग की समस्या, जो मेजर जो प्रोडक्शन करते हैं शुगर केन के जो स्टेट्स हैं, उसके साथ ही रेड रॉट रोग और टॉप बोरर जैसी बीमारियों ने भी शुगर केन को प्रभावित किया। और यदि शुगर केन का प्रोडक्शन कम होगा तो नो डाउट जो है चीनी का प्रोडक्शन कम होगा भारत में। त्योहारों से पहले मांग भी बढ़ चुकी है। बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जैसे कि आप देखें तो बेकरी क्षेत्र हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, तो बहुत सारे क्षेत्र जो है डिमांड कर रहे हैं, और जिससे कि देखें तो मांग भी जो है हाई है। तो मेजर जो हम लोगों ने फैक्टर देखा, घरेलू उत्पादन में कमी हुई है, मौसम संबंधी जो कंसर्न है जैसे कि अत्यधिक बारिश, वाटर लॉगिंग, बीमारियां जो हैं रेड रॉट एंड टॉप बॉरर जो बीमारियां हैं, और त्यौहार से पहले जो मांग में वृद्धि हो चुकी है। वैश्विक चीनी आपूर्ति में भी कमी हुई है। एक मेजर फैक्टर है चीनी के कीमतों में बढ़ने का। आप देखिए तो 33 लाख मीट्रिक टन की कमी देखी गई है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। इसके साथ ही देखें तो चीनी की जो कीमतें हैं वैश्विक स्तर पर भी बढ़ी हैं। $474 प्रति टन 30 जून 2026 का ये डाटा है।
और वही 20 अगस्त 2026 को देखें तो ये $552 प्रति टन हो चुका है। वृद्धि आप देखें तो ऑलमोस्ट 16% की हुई है। तो ये कहना कि केवल भारत में चीनी के दाम बढ़े हैं पूर्णतः सही नहीं होगा। वैश्विक स्तर पर भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। इस संबंध में देखें तो सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। फर्स्ट देखें आप तो चीनी डीलरों पर स्टॉक लिमिट सरकार ने सेट कर दिया है। 400 टन स्टॉक लिमिट सरकार ने कहा है कि 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक। सेकंड, सरकार ने ये किया है कि जो थोक उपभोक्ता हैं जैसे कि बेवरेज कंपनीज हो गई एंड बेकरीज कंपनीज, उसके साथ ही आप देखें तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर जो चीनी की डिमांड है वो ज़्यादा होती है, तो उनके लिए एक 15 दिन का जो है खपत से अधिक जो है स्टॉक नहीं रखेंगे वो। जमाखोरी पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने मेजर्स लिए हैं और उसके लिए एक टीम गठित की गई है जो कि राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ ही आप देखिए तो घरेलू स्तर पर जो है चीनी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को बढ़ावा दिया है, यानी कि कच्ची चीनी का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री किया जा सकता है। राज्यों को चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। तो इस तरीके से देखें आप तो सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। नो डाउट जो है इस तरीके की मेजर्स यदि अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो फर्दर जो है चीनी की जो कीमतें हैं वो नियंत्रित की जा सकती हैं। तो सेशन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं हम लोग एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।